दोस्तों बहुत दिन से मुझे मेल और कमेंट आ रहे थे और लोग ये पूछ रहे थे कि जो मेन सस्पेक्ट है एसएसआर केस में सिद्धार्थ पिठानी वो कहाँ है। तो आपको बता दूं कि उसका पता चल गया है वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है। आपको बताऊंगा इस वीडियो में और दिखाऊंगा भी, जो कि सोशल मीडिया पे वो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी ऐसा शख्स था जो एक पहला बताया जाता है कि ऐसा इंसान था जो एसएसआर के बॉडी को पंखे पे लटका हुआ देखता है, ऐसा वो कहता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो मेन सस्पेक्ट बताया जाता है, जिसको ये पता है हर एक चीज़, वो इस तरह से खुलेआम घूम रहा है, इस तरह से वो हर एक चीज़ कर रहा है जैसे लग रहा हो कि उसने अपने लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि एसएसआर जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वही इंसान था जो उनके घर के दरवाजे का चाबी जो है वो खोलता है और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और उसके बाद हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करता है। अब खबरें ये भी आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी अब कमिटेड हो चुके हैं। उन्होंने पोस्ट करी है कि अब मैं इंगेज हो चुका हूँ। बता दें दोस्तों कि उनकी इंगेजमेंट हो गई है और उन्होंने पोस्ट शेयर करा है कि अब मेरी शादी होने वाली है। अब टोटल सोशल मीडिया पे ये बातें सामने आ रही है कि अब तुम्हारा जल्द नंबर आएगा, शादी की इंगेजमेंट कर रहे हो, तुम्हारा मेन सस्पेक्ट में नाम है और इस तरह से तुम खुलेआम शादी करने की सोच रहे हो और किस तरह से वो इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना दुख है ना कोई कष्ट है। और आपको बता दें कि ये किस स्थिति में ऐसा हो सकता है ये भी आपको बताते हैं कि जब कोई भी इंसान सरकारी गवाह बन जाता है, जब वो सारी चीज़ों का खुलासा कर देता है। क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को सारी कुछ चीज़ें बता दी है जो कुछ भी उस दिन हुआ है, तभी वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर के शादी करने की प्लान कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं अब पूरी ज़िंदगी अब अच्छे से बिताना चाहता हूँ, एक नई ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ। दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी कल तक जिस तरह से गायब थे, अचानक वो आ जाते हैं और पोस्ट शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ। लेकिन एसएसआरियन पूरी तरह से इस पर भड़क चुके हैं। जिस तरह से उनका नाम उछाला जाता है और जिस तरह से इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट होता है और सीबीआई जिस तरह से उनको कॉलर पकड़ के खींच के ले जाती है और आज वो जिस तरह से एंगेजमेंट की फ़ोटो को डालते हैं, इस पर से पूरे एसएसआरियन ने कमेंट करना शुरू कर दिया और ट्रोल भी करना शुरू कर दिया और ये कहा कि बहुत जल्द तुम्हारा भी नंबर आएगा, कर्मा किसी को पीछे नहीं छोड़ता, बहुत जल्द तुम्हें भी अंदर जाना पड़ेगा। जैसा कि इस मुद्दे पे अभी सीबीआई शांत है, लेकिन कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीबीआई को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आई है कि जो इसमें हेड थे उनको हटा करके एक और मेन हेड आ चुके हैं और हाई मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में सीधा मोदी जी बैठेंगे। यानी हाई मीटिंग होने का मतलब ये है कि जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन और कोरोना की स्थिति सही हो जाती है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ बड़ा सस्पेक्ट जो है वो सामने आएगा, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो या फिर इस केस में कोई भी सस्पेक्ट हो, वो बचने वाला नहीं है। अगर आप ये मत सोचिए कि अगर कोई यहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, सीबीआई अगर कुछ आकर के नहीं बोल रही है तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप ये ना सोचें। मैं हमेशा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करता हूं और मैं जानता हूं कि सीबीआई कभी शांत नहीं बैठेगी। वो हमेशा चाहती है कि जो मेन सस्पेक्ट है और जिसने सही में गुनाह किया है वो जरूर पकड़ा जाए और देश के सामने आए। दोस्तों इन सारे मुद्दों पे आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।